नमस्कार मित्रों। आज हम लोग महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के शुकनासोपदेश के अंतर्गत कुछ गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। इसके आगे के गद्यांशों का हम लोग पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे कुछ गद्यांशों को देखेंगे, जिसमें चंद्रापीठ से शुकनास कहते हैं। तदेवं प्रयाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राजतंत्रे अस्मिन् मन महामोहकारिणी च यवने। अर्थात इसलिए इस प्रकार के अत्यंत कुटिल कष्टदायक हजारों चेष्टाओं के कारण भीषण अर्थात भयंकर इस राज्य शासन में या राज्य शासन व्यवस्था में और कहते हैं अत्यंत मूढ़ता अथवा मोह उत्पन्न करने वाले इस अपने यवन में कुमार अर्थात हे चंद्रापीठ राजकुमार तथा प्रयतेथा न उपहस्य से जने न निंदन से साधु भी। मतलब ऐसा प्रयत्न करना। चंद्रापीठ से शुकनास कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम मोह उत्पन्न करने वाले इस यौवन समय में ऐसा प्रयत्न करना कि न उपहास से जने, मतलब लोगों के द्वारा उपहास के पात्र ना हो जाओ, अर्थात लोगों के द्वारा तुम्हारी हंसी न उड़ाई जाए। ना निंद से साधु भी, और सज्जनों के द्वारा तुम्हें निंदित ना होना पड़े। ना धिक्रियसे गुरु भी, और गुरुओं के द्वारा तुम्हें धिक्कारा न जाए, अर्थात गुरुजनों द्वारा धिक्कारे न जाओ। ना उपलब्ध से साहसु हृदय भी, और मित्रों द्वारा तुम्हें उलाहना न दिया जाए। ना सोच से विद्वद भी, और विद्वानों के द्वारा तुम्हारे लिए शोक न किया जाए। यथात न चा प्रकाश से विटय, और इस प्रकार धूर्त अर्थात दुष्ट लंपटों द्वारा उनके मित्र के रूप में तुम प्रकाशित ना किए जाओ। ना प्रशस्य से कुशलई, ना प्रहस्य से कुशलई, और कुशल जनों द्वारा तुमको धोखा न दिया जाए। ना स्वाद से भुजंगई, और भुजंगो मतलब कुटिल जो जन होते हैं, जो दुष्ट जन होते हैं, उनके द्वारा तुम्हारा आस्वादन न कर लिया जाए। ना अवलुप्य से सेवक वृकई, ना वंश से धूर्तई, ना प्रलोभ से वनता भी, अर्थात सेवक रूपी भेड़ियों द्वारा नष्ट न कर दिए जाओ, धूर्तों द्वारा न ठगे जाओ, और स्त्रियों के द्वारा न तुम लुभाए जाओ। ना विडम्ब से लक्ष्म्या, ना नृत्य से मदेन, ना उन्मत्ति क्रिय से मदनेन, अर्थात लक्ष्मी द्वारा तुम्हारा उपहास न किया जाए, और अहंकार द्वारा नचाए न जाओ, अर्थात शासन से उत्पन्न जो अहंकार है उसके द्वारा तुम नचाए न जाओ। कामदेव अर्थात काम वासना द्वारा उन्मत्त न किए जाओ। ना क्षिप्य से विषये, ना वक्रस्य से रागेण, ना अपहीय से सुखेन। तो चंद्रापीठ से शुकनास कहते हैं कि इंद्रियों के विषय भोगों द्वारा आकृष्ट न किए जाओ, राग आदि द्वारा आसक्ति से खींचे न जाओ, और सुख द्वारा तुम्हारा अपहरण न किया जाए, अर्थात सुख तुम्हें पथभ्रष्ट न कर दे। काम भवान प्रकृत्यो धीरा पित्रा चा महताम प्रयत्नेन समाप्रोपित संस्कारः। फिर कहते यद्यपि मुझे विदित है कि आप स्वभाव से ही धैर्यशाली हैं, और पिता कौन? चंद्रापीठ का पिता तारापीठ के द्वारा यत्न पूर्वक डाले हुए शुभ संस्कारों से युक्त हैं। तरल हृदयम प्रतिबुद्धिम च मदयंती धनानि, और चंचल हृदय वाले और चेतनाहीन अर्थात अज्ञानी व्यक्ति को धन अहंकारी अर्थात मतवाला बना देता है या उन्मत्त बना देता है। तथापि भवत गुण संतोषो माम एवं मुखरी कृतवान, तो भी अर्थात फिर भी आपके गुणों के प्रति मेरे संतोष से, मेरे कौन?
तो सुकनास, सुकनास या ने मतलब सुकनास के संतोष ने अर्थात आपके गुणों से उत्पन्न संतोष ने मुझे इस प्रकार वाचाल बनाया, अर्थात मतलब इस प्रकार की बातें हम कहते हैं आपसे। और इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्वमपि अभिजातमपि। तो कह रहे हैं कि और यही तुमसे बार बार कहा जाता है, अर्थात मैं तुमसे यह बार बार कहता हूँ, मतलब शुकनाथ चंद्रापेट से बार बार यही कहता है कि विद्वान अर्थात ज्ञानी को भी, बुद्धिमान समझदारी को भी, महासत्वम अपि अभिजातम अपि अर्थात शक्तिशाली महाबलशाली को भी, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न कुलीन को भी, धीरम अपि प्रयत्नवंतम अपि पुरुषम यम दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी इति अर्थात धैर्यवान को भी और प्रयत्नशील परिश्रमी पुरुष को भी यह दुर्विनीता लक्ष्मी दुष्ट अर्थात खल बना देती है, खल मतलब दुष्ट बना देती है। सर्वथा कल्याणै पित्रा क्रियमाणाम अनुभवतु भवान यवन नव यवन राज्याभिषेकम मंगलम, मतलब पिता द्वारा किए जाते हुए युवराज पद के अभिषेक रूपी मंगल को आप अर्थात चंद्रापीठ सब प्रकार से अर्थात पूर्णतः कल्याणों के साथ अनुभव करो और हर प्रकार से उपभोग कीजिए। कुल क्रम आगतान उद्वह पूर्व पुरुष रूढ़ाम धुरम अवनमय दिशिताम शिरांसी। तो शुकनाथ कहते हैं कि वंश परंपरा से आए हुए और पूर्व पुरुषों द्वारा धारण किए गए राज्य के भार को वहन करो और संभालो। शत्रुओं के सिर अर्थात मस्तक को झुकाइए और उनके सिर को नीचा कीजिए। उन्मयम स्वबंधु वर्गम अर्थात अपने जो बंधु भाई हैं, बंधु वर्ग हैं, भाई बंधु हैं और हितैषियों के समुदाय को उन्नत कीजिए अर्थात उनको उठाइए। अभिषेकांतरम च प्रारब्ध दिग्विजया परिभ्रमण, शुकनाथ चंद्रापेट से कहते हैं कि अभिषेक के पश्चात दिग्विजय आरंभ किए हुए तुम अर्थात दिग्विजय प्रारंभ करके घूमते हुए विजितामपि तव पित्रा सप्तदीप भूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम अर्थात तुम्हारे अपने पिता द्वारा जीती हुई 7 द्वीपों रूपी आभूषणों वाली पृथ्वी को पुनः फिर से, पुनः मतलब फिर से द्वितीय बार मतलब दूसरी बार जीतिए और अपने अधीन कीजिए। अयम चाते कालः प्रताप मारोपयितुम अर्थात यह तुम्हारा शत्रुओं पर प्रताप स्थापित करने का उचित समय है। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोकदर्शियो सिद्धा देशो भवति, क्योंकि स्थापित किए गए प्रताप वाला राजा था जिसका प्रताप शत्रुओं पर स्थापित हो जाता है, ऐसा राजा त्रैलोक्यदर्शी अर्थात तीनों लोकों को देखने वाले योगी की भांति सिद्ध और सफल आदेश वाला हो जाता है, अर्थात जिसकी आज्ञा सदा सेवकों द्वारा मानी जाती है और उसकी भविष्यवाणी सदा सत्य होती है, ऐसा हो जाता है। फिर इते तावद अभिधीया अभिधायोपससाम, इस प्रकार इतना कहकर शुकनास मंत्री चुप हो गए। फिर उपशांत वचसी शुकनासे चंद्रापीडस्ताभिः उपदेश वाग्भिः प्रक्षालितयो उन्मीलितयो स्वच्छीकृतयो निर्मिष्टमयो अभिषिक्त यो। तो इस प्रकार शुकनाश मंत्री शुकनाश के चुप हो जाने पर चंद्रापीड उन उपदेश वचनों को से मानो धोकर निर्मल किए हुए
उन्मीलित यु माने मानो खिला हुआ अर्थात विकसित किए हुए। स्वच्छीकृत यु मतलब मानो स्वच्छ किए हुए। निर्मष्टम यु मानो मांजे गए। और अभिषिक्त यु मानो शुद्ध किए हुए या स्नान कराए गए के समान। अभिलिप्तायु माने मानो लेप कराए गए। अलंकृतायु मानो अलंकृत से विभूषित किए गए। पवित्रीकृतयु अर्थात मानो पवित्र किए गए। और उद्भासित यु मानो प्रदीप किए गए। और प्रीत हृदया मुहूर्तम स्थित्वा स्वभवनम जगाम अर्थात प्रसन्न हृदय वाले होते हुए वह चंद्रापीढ़ कुछ देर ठहर कर अपने भवन में चला गया। मित्रों, यह हम लोगों का शुकना उपदेश पूरा हुआ। नमः संस्कृताय मित्रों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमः संस्कृताय मित्रों।